रेल प्रॉब्लम में क्या देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा करके एक रेल है यहाँ पे, जैसे मेट्रो की स्ट्रिप है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चाहिए एक रॉड है ये, ठीक है। ये ऐसे वायर कनेक्टेड थी यहाँ पे, और इसकी लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस हमको आर दिया गया है, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी हमको वी नॉट दी गई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका मास एम, ठीक है। ये आर किसका रेजिस्टेंस है, इसका लेंथ क्या है, इसकी एल है, और एम क्या इसका मास है, ठीक है। ये तो हमसे ये पूछा जाएगा ना कि इसमें सबसे पहला सवाल ये होगा ना, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। आई थिंक सब सब करके रखे हुए हो। तो करंट इन द सर्किट की हमसे बात की जाएगी तो यहाँ पर इस तो सिंप्लीफाई कर सकते हम लोग ऐसा, कभी भी तुमको अगर ऐसे रॉड दिखे ना, तो उसको रॉड को हमेशा बैटरी के फॉर्म में ड्रॉ कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को दी गई है अंदर की तरफ। तो रॉड अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमसे पूछ रहेगा पहली बात तो कि हायर हाई पोटेंशियल किसका होगा, ए का कि बी का। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, रॉड इधर जा रही है, प्लस चार्ज ऊपर जाएगा, ये ऐसे, ये इसका क्या हो जाएगा, वी वी एल हो जाएगा ना, ये आर, ये स्मॉल आर, ठीक है। करंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, करंट हो जाएगी हमारी वी वी एल बाई आर प्लस आर, ठीक है। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर आई स्क्वायर आर। हीट इसमें निकालना है, यहाँ पे इंटू आर कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक बेसिक था जो बोर्ड लेवल का ये सब, ठीक है। बोर्ड में हमारे आ सकता है, इस पे भी थोड़ा अच्छे सवाल करते हैं। अभी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना इसमें कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड required to make the rod move with constant velocity। क्या फोर्स अप्लाई करें ताकि, देखो देखो होगा क्या, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा ना, ये हाई ये लो है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, हाई से लो करंट फ्लो करता है ना, इसमें क्या होगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा आई एल बी। ये फोर्स क्या करेगा, ये वाला फोर्स अगर तुम ध्यान से देखो ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो ये वाला फोर्स लगेगा उधर है,
करंट कैसी जा रही है, करंट ऐसी जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा ऐसा। ये जो फोर्स है ना, ये वेलोसिटी के अपोजिट है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस रॉड की वेलोसिटी क्या होगी, समय के साथ लगातार कम होती चली जाएगी। अगर समय के साथ रॉड की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी तो हम क्या देखेंगे कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कॉन्स्टेंटली मूव कर सके। तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, याद करो, आई एल बी, दिस इज अप्लाइड फोर्स। आई तो हमको पता ही है, आई बी वी एल बाय आर प्लस आर। एल बी फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द कंडक्टर मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना, अगर इसी क्वेश्चन में ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, अगर इसी सवाल में अगर ऐसा बोल दिया जाए कि जो रेल है और जो रॉड है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, तो बताओ कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि रॉड को मूव करवा सके अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसी फोर्स के साथ हम क्या करते हैं, वहां पे ऐड कर देंगे, अगर फ्रिक्शन भी होगा तो v स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय, वहां पे हम फ्रिक्शन भी ऐड कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन और कैसे आते हैं देखो, रेल वाले प्रॉब्लम्स में रेल वाले प्रॉब्लम में ऐसे सवाल आएंगे ना कि फाइंड, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, फाइंड, ये फोर्स नहीं लगाया जा रहा, ठीक है, खाली वेलोसिटी है। तो अब क्या होगा, अगर हमने खाली अगर वेलोसिटी है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो फोर्स लग रहा था इसके पीछे की तरफ आई एल बी, अगर हमने फोर्स नहीं अप्लाई किया तो इसकी रफ्तार जो है वो समय के साथ बराबर नहीं, कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो क्या होगा, वो रफ्तार से घटेगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is applied on rod, find velocity of find vt, मतलब velocity of the rod as a function of time, ठीक है, find the velocity of the rod as a function of time। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, अगर तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी तो घट रही है, ये सर्किट को अगर हम देखें ध्यान से, ये आर, ये आर, ये बी भी है, ठीक है, रॉड को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई। अच्छा, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स तो आई एल बी हो जाएगा। फोर्स मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस आई एल बी अपॉन एम, ठीक है, ये फोर्स है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैंने इसको वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाला ये जो एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी को घटा रहा है, ए को मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी बाई डी टी लिखूंगा, ठीक है, माइनस आई एल बी अपॉन एम। अब यहाँ पे मुझे पता है ना कि आई की वैल्यू क्या, देखो तो आई की वैल्यू हमने अभी जस्ट देखी थी, आई की वैल्यू हमने देखी थी अभी, यहाँ पे हमने देखा था कि जो आई की वैल्यू थी वो थी वी वी एल अपॉन आर प्लस आर इंटू एल इंटू बी, वी वी एल
ये हमारा डीवी बाई dt हो जाएगा। देखो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम। माइनस साइन क्यों लगाया गया, बिकॉज़ वेलोसिटी एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी के अपोजिट है। सो व्हाट वी राइट ऑन हियर, dv बाय dt इक्वल्स टू माइनस ILV अपॉन। अब यहाँ पे अगर हमने v को नीचे भेज दिया, ठीक है, ये और b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर l स्क्वायर m r प्लस r, ठीक है, इसको अगर हमने ले लिया k, ये क्या हो जाएगा, माइनस kt हो जाएगा। और इसको हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, कहां से कहां तक की, इनिशियल रफ्तार मान लो इसके लिए v नॉट थी, ठीक है, फाइनल मान लो v हो जाती है। इनिशियली ये v क्या थी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, करंट निकलती थी एट एनी इंस्टेंट की निकलती थी। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या हो जाएगा, v नॉट से v हो जाएगा ये, और ये हमारा माइनस के टी, ये 0 से लेकर t हो जाएगा। इसको लिख दो, log टू द बेस e v बाय v नॉट। v हमारा कितना हो जाएगा, e रेज टू माइनस के टी, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू को पता ही है, v स्क्वायर स्क्वायर बाय m ब्रैकेट में r प्लस, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द, आज के लिए काफी इतना, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो। और एससी वर्गों में तुमको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 60 के बाद जो है ना इसी तरह के तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो करना ईएमआई से स्टार्ट करिए। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ।